नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ नई कहानी को बांटने के लिए, आपको नई कहानी सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार अकबर के दरबार में एक मूर्तिकार आया और उसने अपनी 3 मूर्तियाँ प्रस्तुत की। तीनों बिल्कुल एक जैसी थी और कहा कि मैं ये 3 मूर्तियाँ बेचना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई इसका उचित खरीदार नहीं मिला, मुझे इसका कोई सही मूल्य नहीं दे रहा। अकबर ने पूछा, आप इनकी कीमत बताइए। मूर्तिकार ने कहा, ये पहली मूर्ति है, इसकी कीमत 5,000 रुपये, दूसरी 10,000 और तीसरी 20,000। अकबर ने बड़े ध्यान से उन मूर्तियों को देखा। उसे लगा कि इन सब का रूप, रंग, इनकी कलाकृति सब कुछ एक जैसी है, फिर इन तीनों में कीमत का इतना अंतर क्यों? उसने मूर्तिकार से पूछा। मूर्तिकार ने कहा, महाराज, यह आपके दरबार की परीक्षा है। आप अपने मंत्रियों को, अपने दरबारियों को इसकी विशेषता पहचानने के लिए कहें। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को कहा कि देखो, इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है, क्यों इनका कीमत इतनी ज़्यादा है। कई दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इतनी देर में बीरबल पहुँचे। अकबर ने बीरबल से कहा, आप देखिए इसको। बीरबल ने सभी मूर्तियों को ध्यान से देखा, उठाया। उनको लगा कि सब एक जैसी हैं, लेकिन मन ही मन सोचा कि जब इतनी कीमत बता रहा है मूर्तिकार, कुछ तो अंतर होगा। उन्होंने एक सीख, बांस की एक बहुत पतली सी सीख सिलाई ली और एक मूर्ति के कान में डाली। ये क्या, ये तो यहीं के यहीं रुक गई। उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में डाली, आर पार हो गई। उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में डाली, वो अंदर चली गई। उन्होंने अकबर बादशाह से कहा, महाराज, इन 3 मूर्तियों को खरीद लीजिए। ये तीनों मूर्तियाँ बिल्कुल बेशकीमती हैं। पहली मूर्ति की कीमत 5,000 बिल्कुल सही है, दूसरी की 10 और तीसरी की 20। आप इसको 35,000 रुपये दे करके विदा कर दीजिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या? बीरबल ने कहा, देखिए, जो पहली मूर्ति है उसके कान में मैंने ये छोटी सी बांस की सीख डाली, लेकिन वो यहीं तक रुक गई। दूसरी आर पार हो गई और तीसरी अंदर चली गई। यह मानव जीवन को इंगित करती है, महाराज। जो व्यक्ति जीवन में किसी भी बात को सुना अनसुना कर देता है, उसकी कीमत सिर्फ उसके शरीर की होती है, उसके सौंदर्य की होती है, जो सबसे कम होती है, वो 5 साल है। और दूसरी, जो सुनते तो हैं लेकिन सुन कर के निकाल देते हैं, उसको जीवन में धारण नहीं करते, उसको हृदय में धारण नहीं करते, उनकी कीमत 10,000 है। लेकिन जो तीसरी मूर्ति है, जो तीसरा जीवन है, वो कान से सुनते हैं बात को, उसको समझते हैं और अपने हृदय में ले जाते हैं और फिर उसको जीवन में धारण करके अपने जीवन को उन्नत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कीमत समाज के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये मूर्ति उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है, उनका प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने मुझे समझा दिया क्या कि जो बिना बात को सुने ही अपने जीवन में उद्दंड रहता है, उसका जीवन में कोई मूल्य नहीं। जो सुनता है और सुन करके गुनता नहीं, उसका भी कोई खास मूल्य नहीं। लेकिन जो सुनता है और अपने जीवन में उसको उतारता है, उसका जीवन अमूल्य होता है। आई कहानी समझ में बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कौन सी मूर्ति बनना चाहेंगे। बिना सुनने वाली, सुनकर निकाल देने वाली, अथवा सुनकर के हृदयंगम करने वाली, जो सुना उसको जीवन में उतारने वाली। अगर हम जीवन में उतारने वाली मूर्ति बनेंगे तो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक आदर्श होंगे, अन्यथा हमारी कोई भी कीमत नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया इसे अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।